साफ सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे आप? साफ़ सफाई के लिए सबसे पहले नियमित 2 सुपर हमारा पर्सनल रहेगा और जो निगम क्षेत्र से जो हमको मिलेगी उसके लिए भी 2 सुपर हम लोग को जो भी देगा। वार्ड नंबर 31 की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वार्ड नंबर 31 की सबसे बड़ी समस्या नाली का है और पानी का। जोहार में इमामुल। आइए हम जानते हैं कि गिरिडीह जो वार्ड 31 का है वो हम जानते हैं कि विकास को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि कैंडिडेट का जो पति हैं ये पति हैं उनके, क्योंकि कारभार इन्हीं को संभालना है जीतने के बाद। हम जानते हैं इनसे कि आप जीतने के बाद अपने क्षेत्र में क्या विकास करिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं, अपना पहले परिचय देंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जोहार, प्रणाम। मैं बजरंगी राम वार्ड नंबर 31 की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पति हूँ। आप वार्ड नंबर 31 से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इसको बताइए। वार्ड नंबर 31 में चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य है समाज के हित में समाज के लिए काम करना, और मैं विगत वर्षों से समाज के लिए मेहनत करता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ। इसलिए हमारा प्राथमिकता कि चुनाव लड़ने के बाद जो हम पोजीशन में आए तो समाज के और आगे उन्नति तक ले जाएँ, पहुँचाएँ। वार्ड नंबर 31 की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वार्ड नंबर 31 की सबसे बड़ी समस्या नाली का है और पानी का समस्या। नाली बहुत जगह जम जमा हो जाने के वजह से नाली जैसा तैसा ठेकेदार लोग वो अपना बना के चले गए और पैसा कमा लिए, अपना निकल गए, और आज स्थिति हम लोग को झेलना पड़ता है। मैं जिस गली से पास होते उस गली में घुटना भर पानी आ जाता है। बरसात के समय में सबके घर में पानी घुस जाता है और ड्रोन नाला का निर्माण नहीं है, और उसके वजह से कितने लोग गिर जाते हैं। हम उस नाली को ऊपर से ढकवा के पूरे बंद करवाने की योजना ले रहे हैं। उसे तो विगत कुछ दिनों पहले हमारी दुकान के सामने एक बच्चा का मृत्यु हो जाता है वही खुला हुआ नाला के वजह से, और हम लोग बहुत प्रयास उस दिन किए उसको बच्चा को बचाने के लिए। ड्रोन नाला और बंद नाला रहने की वजह से हम बहुत दूर तक बह के चल गए, हम लोग नहीं बचा पाए। और अगर जिस जगह पे वो बच्चा खड़ा था उस जगह पे नाला अगर ढका रहता तो आज उसकी मृत्यु नहीं होती। चलिए, साफ सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे आप? साफ़ सफाई के लिए सबसे पहले नियमित 2 सुपर हमारा पर्सनल रहेगा और जो निगम क्षेत्र से जो हमको मिलेगी उसके लिए भी 2 सुपर हम लोग को जो भी देगा नगर निगम, और 2 सुपर हमारे कंटिन्यू 365 दिन मेरे साथ, और उसके साथ में जाके हम साफ़ सफाई का ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना, मलेरिया से बचाव के लिए उसका लिए धुआं प्रदूषण जो भी तरह का हो सब व्यवस्था करना, रोड के नियमित रूप से झाड़ू मरवाना, साफ़ सफाई करवाना, ये हमारे पहला प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य के विषय में सबसे ज़्यादा। चलिए, तो युवा के लिए क्या कदम है आपके पास? युवा के रोजगार ट्रेनिंग के लिए आपकी क्या योजना है? युवा के लिए सबसे पहले उस युवा के मानसा को हम जानेंगे, समझेंगे कि वो किस क्षेत्र में अपना वो योगदान देना चाहते हैं। जिस युवा को फोर्स में भर्ती होना है उसके लिए हम परिश्रम करें, उसके लिए पढ़ाई का योजना से लाभ दिलाएंगे। कोई युवा खेलने के लिए इच्छुक है कि खेल में हम आगे जाएंगे, उस युवा को खेल से प्रेरित हर चीज़ के लिए हम संभव प्रयास करेंगे कि इस आगे बढ़ाया जाए। युवा के लिए कोई युवा व्यापार के लिए इच्छुक है तो इस हर योजना को हम धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। गरीब बुजुर्ग और महिलाओं के लिए आपकी खास पहल क्या होगी? गरीब लोगों के लिए हम वर्षों विगत 2008 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उस समय से मैं राजनीतिक में आया हूँ, जिस समय एक छोटा बच्चा 20 साल में जवान हो जाता है, और मैं 2008 से चुनाव लड़ रहा हूँ। यही मानसा लेके कि गरीब दुखिया जो है उनको ऐसे भी हम बराबर हम आए दिन करते रहते हैं। किसी का वृद्धा पेंशन बनवाना, किसी का विधवा पेंशन बनवाना, और किसी का इंदिरा आवास रुक गया हो, किसी का कॉलोनी में कुछ पैसा फंसा भ्रष्टाचारी हो रहा हो, उस जगह पे जाके उसका काम करवाते हैं। कि कोई वृद्धा का बैसाखी नहीं है, ब्लॉक से जाके बैसाखी इशू करवाते हैं। यही सब वृद्धा के लिए जितने तरह का स्वास्थ्य के लिए कोई कठिनाई होती है, आज ही हमने दो वृद्धा को टोटो से बिठा के उनको हॉस्पिटल तक पहुँचा के उनकी दवा जरूरत की चीज़ को पूरा किया। अक्सर अगर काम में टाल मटोल करेंगे तो आप उसमें क्या कदम उठाएंगे? अक्सर अगर टाल मटोल करता है सबसे पहले हम अपने ऊपर स्तर से लिखित आवेदन देंगे। जो मेरी कानूनी कार्रवाई होगी मैं सबसे पहले मैं उसको प्राथमिकता देता हूँ। पहले जहाँ डीसी साहब पास लिखना हो, एसपी लिखना हो, या स्टेट गवर्नमेंट को लिखना हो, हम सारी जगह लिखने के बाद उस अफसर के प्रति जो कानूनी कार्रवाई के दायरे में जो भी काम आता हो हम उसके लिए पहल करके उसके जनता के लड़ाई के लिए हम आगे ले जाएंगे। जनता पार्षद बनने के बाद आप जनता से कैसे संपर्क में आएंगे? क्योंकि जीतने के बाद हमेशा देखा जाता है कि जनता के पास वो जुड़ ही नहीं पाते हैं, ये अपना काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो आप जनता के पास कैसे जुड़ेंगे?
सबसे पहले तो जनता से जुड़ने के लिए हमको कोई ऐसी की ज़रूरत नहीं है। मैं कि जनता से 365 दिन में कम से कम 30 दिन हम लोगों से मिलते रहते हैं, उनके दरवाज़ा पे जाते हैं, प्रणाम पट्टी करते हैं, चाय पानी पीते हैं। हम लोगों से संपर्क में खुद रहते हैं, जनता हमारे संपर्क में नहीं, हम लोगों जनता के संपर्क में खुद रहते हैं। और दूसरा मैं एक टोल फ्री नंबर इशू करूँगा जो 24 घंटा हमारा टोल फ्री नंबर खुला रहेगा। कभी भी किन्हीं को भी ज़रूरत पड़े तो टोल फ्री नंबर से हम लोग बात कर सकते हैं। और बाकी जनता के बीच में मैं खुद जाता है और रहेंगे। चलिए, जीतने के बाद 1 साल में आप अपने वार्ड में कौन से कौन काम जो होगा वो ज़मीन में आप दिखाएंगे, धरातल में उतारेंगे? 1 साल तो बहुत दूर चला गया। मैं 3 महीना का मतलब ये लेता हूँ। जैसे ही नगर निगम क्षेत्र में फर्स्ट योजना कुछ आता है, हम 90 दिन में हम रूपरेखा अपने वार्ड का चेंज कर देंगे। जहाँ जहाँ छोटा छोटा कमियां होगा ये 90 दिन में हम उसको पूरा करके आप बड़ा चैलेंज ले रहे हैं, 3 महीना नाम ले रहे हैं, हम 1 साल आपको समय दे रहे हैं, आप 3 महीना बोल रहे हैं, कैमरा भी चालू है। मैं 3 महीना का गारंटी लेता हूँ, मैं 3 महीना में वो काम करूँगा। कैमरा के सामने बोल रहे हैं, कैमरा के सामने हम बता रहे हैं कि 3 महीना 90 दिन का मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास है। 90 दिन वो 90 दिन में मैं काम करके दिखाऊंगा जनता के बीच में। एक मौका हमको जनता दे। चलिए, आपका एक जो दावेदारी पेश कर रहे हैं क्योंकि वार्ड नंबर मैं 31 से, ये आपके कैमरे के सामने एक बड़ा दावा भी कर रहे हैं कि 3 महीना का समय आपसे ले रहे हैं। आप जनता विचार करिए और सोचिए कि इसमें क्या करना है और आपको कौन सा कैंडिडेट अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं 2008 से चुनाव लड़ रहा हूँ। 2008 में कुछ लोगों ने हमको सपोर्ट किया, तो फिर हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ा, समाज सेवा की ओर रुचि बढ़ा। रुचि बढ़ने के बाद मैं समाज सेवा से जुड़ा। तो आज तक हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और 2013 में फिर चुनाव होता है पुनः 5 साल बाद, तो 2013 में भी लड़े। तो फिर रुझान जनता के कुछ मेरे प्रति और बढ़ा, मतलब 3 गुना लोग हमारे तरफ आकर्षित हुए। फिर हमको और हौसला दिया, वहाँ के जो 31 नंबर वार्ड की जो जनता है हमको हौसला देकर बढ़ाया कि आप मेहनत कीजिए, आप लगे रहिए। तो हमने फिर 2013 के बाद फिर 2018 में फिर नॉमिनेशन किया, जो महिला सीट हो गया था, अपने पत्नी को चुनाव मैदान में उतारे थे। तो उस समय भी हमको कुछ कारणवश से हम चुनाव हार गए, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा टक्कर देने की संभावना था। समाज और जनता जो है वार्ड नंबर 31 के हम जो उनका रुझान देख रहे हैं हमारे प्रति में, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। और इस बार हमको जनता संपूर्ण बहुमत देके हमारी अन्नपूर्णा देवी को चुनाव मैदान में जीता के लाएगी। चलिए ठीक है, जनता को आप एक लाइन में क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से मैं 31 नंबर वार्ड से जनता से एक बार नम्र निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि एक मौका हमको दे। मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को कि 3 महीना 90 दिन का समय होता है। ये 90 दिन में हम रूपरेखा अपने वार्ड को चेंज करें। एक मौका मुझे दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हमारे साथ वार्ड नंबर 31 के जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, उनके पति हमारे साथ मौजूद थे। क्योंकि महिला सीट होने के कारण उसके पति मेहनत कर रहे हैं, उनको सिर्फ खड़ा किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये इसका जीत हो और बातचीत करके अच्छा लगा। आप जनता के ऊपर फैसला है कि आप किसको चुनते हैं, किसका विचार आपको अच्छा आपको लगता है इसी तरह छोटे बड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।